नमस्कार साथियों, आपका इस नए एपिसोड में स्वागत है। साथियों, कल मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से ये दो नवतारा या तारा आप देखकर अपने जीवन में चेंज ला सकते हैं, कुछ इस तरह का बनाया था। तो आज मैं उसी के संदर्भ में, उसी के कनेक्शन में मैं आपको आज लाइव एक हम देखेंगे निकाल के कुंडली से, शुरू से जीरो से शुरू करेंगे उसको कि किस तरह से देखेंगे। बहुत सरल है और आपकी सुविधा के लिए मैंने इसमें देखिए एक चार्ट भी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये अपलोड कर दिया है ना। और कल जो मैंने डाला था ये आपके सामने ये डिटेल डाली थी, वो डिटेल भी ये पड़ी हुई है। तो हम इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने अपना जन्म तारा या चंद्र तारा देखना है। तो कैसे देखेंगे हम, उसके लिए जाएंगे हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर है। तो मैं अभी आपको फ्री का जो सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोसेज वाला, उसमें ले चलता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने एस्ट्रोसेज का खोल लिया और मैंने इसमें कोई भी कुंडली, मेरे पास बहुत सारी कुंडलियाँ पड़ी हुई हैं। जैसे एक मैंने ये कोई एग्जाम्पल वाली कुंडली ख़रीद ली, देख ली। तो उसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे, देखिए मैंने बताया था आपको, हम चलेंगे ग्रह स्थिति वाले में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना ग्रह स्थिति, मैंने क्लिक किया इसको, ग्रह स्थिति का पेज हमारा खुल गया। अब ग्रह स्थिति वाले पेज में देखिए इधर लेफ़्ट से देखिए ग्रह लिखा हुआ है, वाइट वाला पोर्शन जो है ना। फिर राशि, अंश और नक्षत्र लिखे हुए हैं। तो देखिए पहले से ग्रह के नीचे लग्न लिखा हुआ है, उसके बाद सूर्य लिखा है, उसके बाद चंद्र लिखा है। तो चंद्र के आगे देखिए राशि लिखी है वृषभ, मतलब चंद्रमा जो है वृषभ राशि में है हमारी जन्म पत्रिका में। और उनका अंश कितना है, 20 डिग्री 16 मिनट 42 सेकंड। और किस नक्षत्र में है वो, रोहिणी 4 में। तो हमको अपना जन्म नक्षत्र पता चल गया, कितना है, रोहिणी 4, रोहिणी का चौथा चरण है ना। चंद्र नक्षत्र या जन्म नक्षत्र एक ही बात है। और आप लग्न का भी नोट कर सकते हैं, सबसे ऊपर वाली लाइन में देखिए लग्न मेष राशि का लग्न है और उसके अंश दिए हुए हैं। उसके आगे अश्विनी 4 लिखा हुआ है, मतलब अश्विनी का चौथा चरण। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हम अपना जन्म का नक्षत्र देख सकते हैं। अब हम कहाँ चलेंगे, अब हम इसको नोट कर लेते हैं कि हमारा था रोहिणी का। ठीक है, हमने इसको नोट कर लिया, रोहिणी का चौथा चरण। अब हम वहीं पर चलते हैं जहाँ से हम शुरू किया था। तो देखिए अब हमने रोहिणी का चौथा चरण निकाल लिया। अब हम इसमें चार्ट में आ जाते हैं। तो देखिए जन्म तारा हम देखेंगे, हमने अपना जन्म तारा निकाल लिया रोहिणी का। देखिए इसमें लेफ़्ट वाला जो कॉलम है, इसमें देखिए रोहिणी को ट्रेस कीजिए। आपका रोहिणी देखिए ये यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर रोहिणी है, ये रोहिणी जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, ये यहाँ पर रोहिणी है। तो ये देखिए यहाँ पर जन्म है। ठीक है, तो हमारा रोहिणी वाले का, रोहिणी, हस्त और श्रवण, देखिए ये यहाँ पर जन्म तारा आ गया। तो अब हमारा संपत्ति तारा कौन सा पड़ेगा, ये देखिए अगला वाला भाग जो है संपत्ति लिखा हुआ है, ये देखिए संपत्ति लिखा है। तो हम संपत्ति से सीधे ऊपर देखेंगे तो देखिए ये यहाँ पर कॉलम में, इस वाले कॉलम में देखिए क्या लिखा है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। तो मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था कि एक ही लाइन में 3 तारे होंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों हमारे संपत्ति में पड़ेंगे। कौन कौन से, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। और मैंने ये भी बताया था कि उत्तरोत्तर वो बली होंगे। तो सबसे मृगशिरा अच्छा होगा, शुभ होगा, उसके बाद चित्रा और शुभ होगा, उसके बाद धनिष्ठा और भी ज़्यादा शुभ होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है कि रोहिणी भी हमारा
और हस्त भी, रोहिणी तो हमारा जन्म नक्षत्र है ही, और हस्त वाले को भी जन्म नक्षत्र की श्रेणी में लिखेंगे और श्रवण वाले को भी जन्म नक्षत्र की श्रेणी में लिखेंगे। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जन्म नक्षत्र भी ना शुभ में आता है ना अशुभ में, मतलब ये न्यूट्रल टाइप का होता है थोड़ा, लेकिन अशुभता की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा होता है ना। तो अब उसके बाद नेक्स्ट तारा देखिए, संपत्ति के बाद क्या आ गया, विपत आ गया। और विपत में कौन से हमारे आएंगे, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। कहने का मतलब है कि ये तीनों नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा हमारे विपत तारे हैं। मतलब जब भी हमारा जो है ग्रह इसमें गोचर करेगा इस नक्षत्र में, तो हमको परेशानियां आएंगी। मैंने सबको कल बताया था आपको कि विपत का मतलब क्या होगा, क्षेम का मतलब क्या होगा, कैसा फल मिलेगा, प्रत्यारी में कैसा फल मिलेगा, वो मैं कल आपको बता चुका हूँ, है ना। तो इस प्रकार हम जब आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए क्षेम आ गया, शुभ था, प्रत्यारी आ गया, अशुभ था, साधक आ गया, शुभ है। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए शुरू, फिर साधक के बाद हम यहाँ से शुरू हो जाएंगे वध। तो ये हमारा सबसे खतरनाक वाला आ गया वध। तो वध में हमारे कौन से आ गए, देखिए वध में हमारे ये 3 तारे आ गए, अश्विनी, मघा, मूल। ठीक है, ये नक्षत्र जो आ गए हमारे, अश्विनी नक्षत्र, मघा और मूल। इसमें अश्विनी अशुभ, मघा और अशुभ, और मूल सबसे ज़्यादा अशुभ। ठीक है, मूल सबसे ज़्यादा अशुभ। मतलब हमारे लिए जब ग्रह इस मूल में गोचर करेंगे तो हमको सबसे ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा अशुभ परिणाम मिलेंगे। और अगर हमारा यह गोचर 6, 8, 12 में होता है, या हमारा जो जन्म नक्षत्र चंद्रमा हमारा 6, 8, 12 में या कहीं ऐसे, उसमें वहाँ भी पीड़ित है और यहाँ भी इसमें आ गया, वध तारे में आ गया, तो समझ लीजिए उस अशुभता में और वृद्धि हो गई। उसके बाद वध के बाद देखिए मित्र है। ठीक है, ये देखिए मित्र, मैंने इसको राउंड कर दिया। और उसके बाद कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये हमारा अति मित्र या परम मित्र, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें आ गया। तो अब हम इसमें आप देखिए क्या चीज़ हमने देखी है इसमें। मैं इसको मिटा के आपको फिर से बताता हूँ, हाईलाइट करके। इससे थोड़ा गंदा सा हो गया, इसको ले लेते हैं। कहाँ से शुरू किए थे हम, रोहिणी से किए थे, है ना। तो देखिए हमने रोहिणी से हमारा ये आया था, और उसके बाद हमारा ये जन्म तारा आ गया था, ये संपत, विपत, क्षेमा, प्रत्यारी। अब इसमें हमारा सबसे अशुभ तारा कौन सा आया, वध तारा आया, आपको मालूम ही है। और वध तारे में हमारे कौन से आ गए, ये 3 आ गए। और इन तीनों में सबसे खतरनाक कौन सा आ गया, ये मूल आ गया। और हमारे सबसे शुभ हमारे लिए कौन से होंगे, ये अति मित्र वाले होंगे। और इसमें ये 3 नक्षत्र होंगे, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। और उसमें भी सबसे अच्छा हमारा कौन सा होगा, उसमें हमारा जो हमारा शुभ होगा वो उत्तराषाढ़ा होगा सबसे ज़्यादा शुभ, कृतिका शुभ होगा, उत्तरा फाल्गुनी उससे ज़्यादा शुभ होगा, और उत्तराषाढ़ा सबसे ज़्यादा शुभ होगा। और अश्विनी हमारे लिए अशुभ होगा, मघा हमारे लिए उससे ज़्यादा अशुभ होगा, और मूल हमारे लिए सबसे ज़्यादा अशुभ होगा। तो साथियों, इस तरीके से आप अपनी जन्म पत्रिका को देखकर आपके लिए कौन सा तारा सबसे ज़्यादा अशुभ है और कौन सा तारा सबसे ज़्यादा शुभ है, ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसको निकालिए, देखिए, और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि कोई अगर परेशानी हुई है कि नहीं हुई है। तो ये चार्ट आप इसको लिख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं कि अगले एपिसोड में नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।